Very good morning friends, कैसे हैं आप लोग? My name is C.V. Vigwal and in this lecture we are going to discuss tax rate. इंडिविजुअल के लिए बेटा किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है हम सीखेंगे फॉर इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है तो क्या होगा, और अगर इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन है तो हमारे पास क्या स्लैब रेट रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टैक्स रेट्स for assessment year 2016-17 for individual। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में। इंडिविजुअल के लिए बेटा एग्जाम्पशन लिमिट होती है 2,50,000 रुपए फॉर असेसमेंट ईयर 2016। टैक्स फ्री लिमिट इज 2,50,000। इंडिविजुअल के केस में स्लैब रेट फॉलो किया जाता है। स्लैब रेट्स बेटा हम यहां पर फॉलो करेंगे। और कैसे स्लैब स्टार्ट होता है, अप टू 2,50,000 रुपीज। पहले 2,50,000 रुपए की बेटा जो इनकम होती है इस पर टैक्स नहीं लगता, ये एग्जैम्प्ट होती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट 2,50,000 पर जो स्लैब रेट हमारे पास होता है बेटा ये होता है 10%। नेक्स्ट 5 लाख रुपीस पर स्लैब रेट होता है 20% एंड बैलेंस पर स्लैब रेट होता है 30%। एक और तरीके से समझते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। जीरो से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जो पहला स्लैब हमारा रुकता है ये रुकता है कहां पर, 2,50,000 रुपए पर। फिर 2,50,000 रुपए से जब हम सेकंड स्लैब तक जाते हैं तो बेटा ये होता है अप टू 5 लाख रुपीस। फिर 5 लाख से आगे बढ़ते हैं तो हमें रुकना होता है 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए के बाद हमारा एक ही रेट लगता है। सो अगर आपकी इनकम इस पोर्शन में फॉल करती है, मतलब अगर आपकी इनकम 2 लाख से 2,50,000 के बीच में है तो आपको टैक्स पे नहीं करना होता। अगर आपकी इनकम 2,50,000 से बेटा 5 लाख के बीच में कहीं फॉल करती है तो इसका मतलब पहले 2,50,000 रुपए पर टैक्स होगा 0, और 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच की जो इनकम है इस पर स्लैब रखेगा 10%। ठीक है जी। अगर हम 5 लाख से 10 लाख के बीच की बात करते हैं, मतलब हमारी इनकम 5 लाख से ज्यादा है मगर 10 लाख रुपए या उससे कम है, तो बेटा स्लैब रेट हो जाता है यहां पर 20%। यहां 10% था, यहां 20%। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पूरी इनकम पर 20% का टैक्स लगेगा। इसका मतलब हुआ कि पहले 2,50,000 पर हमारा रहेगा 0, फिर 2,50,000 से 5 लाख पर 10% मतलब 25,000, और 5 लाख से ज्यादा जो इनकम है 10 लाख के बीच में इसके डिफरेंस पर लगेगा बेटा कितना, 20% टैक्स चार्ज किया जाएगा। और अगर इनकम 10 लाख को क्रॉस कर जाती है तो जो बैलेंस अमाउंट हमारे पास रहेगा बेटा इस पर टैक्स का रेट होता है 30%। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसे। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपया है, 7 लाख, तो इस पर टैक्स कितना बनेगा। तो देखिए जीरो से स्टार्ट करेंगे। पहला होगा 2,50,000 रुपया, फिर 2,50,000 के बाद गोट कहां 5 लाख रुपए, और उसके बाद 10 लाख रुपया। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी इनकम है 7 लाख। तो 7 लाख रुपए बेटा जो फॉल करता है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में कहीं फॉल करता है। तो चलिए यहां पर मार्क कर देते हैं 7 लाख रुपीस। तो 7 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट 20% लगेगा। अब ये जो इनकम यहां से यहां तक फॉल करती है 2 लाख से 0 से 2,50,000 बेटा इस पर टैक्स रहेगा निल। फिर जो इनकम 2,50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में है, मतलब 2,50,000 से 5 लाख के बीच में इनकम कितनी हो गई, 2,50,000 बेटा, इस पर टैक्स का रेट रहेगा 10%, और अकॉर्डिंगली हमारा टैक्स आ जाएगा 25,000 रुपीज। इनकम जो 5 लाख रुपए से ज्यादा है 7 लाख रुपए तक, हमें यहां रुकना पड़ेगा, 10 लाख तक नहीं जाना है क्योंकि इनकम कितनी हमने ली थी बेटा 7 लाख। तो ये जो 2 लाख रुपए का बैलेंस अमाउंट है इस पर बेटा टैक्स रेट हमारे पास रहेगा, कितना रहेगा, ये रहेगा बेटा 20%। तो 2 लाख का 20% हमारे पास होता है 40,000 रुपया। तो मतलब अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 7 लाख रुपीज है बेटा तो इस पर जो टैक्स बनता है ये बनेगा टोटल 65,000 रुपीज, 65,000 रुपया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्लैब रेट। अब अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा,
अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल बीइंग सीनियर सिटीजन, सबसे पहली बात तो सीनियर सिटीजन कौन होता है बेटा? सीनियर सिटीजन में दो कंडीशंस को पूरा आपको करना है। पहला, दैट पर्सन मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो इंडिविजुअल है ये भारत का रेजिडेंट होना चाहिए, प्लस एज होनी चाहिए 60 इयर्स और मोर, 60 years or more at any time during previous year but less than 80 years। सो अगर एक इंडिविजुअल की एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मगर अभी 80 इयर्स की एज अटेंड नहीं की है बेटा, तो इसे कहा जाता है सीनियर सिटीजन, प्रोवाइडेड ये इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट होना चाहिए। तो अगर एक इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट है प्लस उसकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है बट लेस देन 80 इयर्स, तो इसे कहा जाएगा सीनियर सिटीजन। और बेटा सीनियर सिटीजन के केस में जो एग्जेम्पशन लिमिट हम लेते हैं ये होती है 3 लाख रुपए। मतलब जो हमने इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन के केस में हमने 2,50,000 रखी थी, यहां पर कितनी हो जाएगी? 3 लाख रुपया बेटा हो जाएगी। तो अगर हम यहां पर स्लैब बनाते हैं तो थोड़ा सा चेंज होगा। चलो पहले वो लाइन ड्रॉ करते हैं, समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा। 0 से स्टार्ट करेंगे। अब पहली बार जो हम रुकेंगे बेटा वो 2,50,000 की जगह हमें रुकना पड़ेगा 3 लाख पर, मगर जो दूसरा स्लैब है वो 5 लाख पर ही रहेगा। फिर 5 लाख के बाद कितना हो जाएगा? 10 लाख, और 10 लाख के बाद नो स्टॉप। तो यहां पर बेटा जो पहला स्लैब होगा वो होगा 3 लाख का नील। मतलब हमने पढ़ा था अप टू 2,50,000, यहां पर हो जाएगा अप टू 3 लाख रुपीज नील। बट 3 लाख से 5 लाख की तरफ जब हम जाएंगे तो अब ये 3 लाख से 5 लाख का जो डिफरेंस है ये होता है मैक्सिमम 2 लाख रुपए बेटा। तो अब जो नेक्स्ट 2 लाख रुपीज होगा इस पर टैक्स रहेगा 10%। 5 लाख से 10 लाख कोई चेंज नहीं है 20%, और जो इनकम 10 लाख के बाहर है बेटा उस पर जो टैक्स का रेट रहेगा ये कितना रहेगा हमारे पास? 30%। तो अगर हम स्लैब रेट बनाते हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। अप टू 3 लाख कितना रहेगा बेटा? टैक्स हमारे पास रहेगा नील। नेक्स्ट 2 लाख पर टैक्स रेट रहेगा हमारे पास 10%। नेक्स्ट 5 लाख पर बेटा स्लैब रेट हमारा हो जाएगा 20%। बैलेंस मतलब जो इनकम 10 लाख के बाद है उस पर हो जाएगा 30%। ठीक है, चलिए अगर हम 7 लाख का टैक्स निकालते हैं फॉर सीनियर सिटीजन, तो अब जरा देखिए क्या होगा। 3 लाख रुपए का पहला स्लैब, फिर 2 लाख रुपया और बाकी 2 लाख रुपया, इस पर रहेगा नील। नेक्स्ट 2 लाख पर 10% 20,000, एंड नेक्स्ट 2 लाख पर बेटा 20% 40,000। सो टोटल हमारे पास हो जाएगा 60,000। जब हमने कैलकुलेशन की थी फॉर इंडिविजुअल तो ये आया था बेटा 65,000 सॉरी, और जब हम यही कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर इंडिविजुअल बीइंग सीनियर सिटीजन तो बेटा टैक्स घटकर 60,000 हो गया, बिकॉज यहां पर 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा एग्जम्पशन मिलती है। ठीक है, now we are moving last category of individual being super senior citizen। सुपर की जगह बेटा वर्ड वेरी भी यूज किया जाता है। वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन वन एंड सेम थिंग। फर्स्ट कंडीशन सेम है, दैट इंडिविजुअल मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत का रेजिडेंट होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन हमने सीनियर सिटीजन को रखा था लेस देन 80 इयर्स, तो बेटा यहां पर एज होगी 80 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो अगर एज 80 या उससे ज्यादा है प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, तो बेटा इसे सीनियर सिटीजन नहीं सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाएगा। अच्छा एक चीज को जरा समझिएगा, वर्ड यूज किया गया है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बेटा इसका मतलब क्या होता है?
अगर एक इंडिविजुअल 31 मार्च 2016 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और उसकी एज हो जाती है 80 इयर्स, मतलब 365, क्योंकि लीप ईयर है, तो बेटा यहां पर प्रीवियस ईयर 1516 में 365 दिन इसकी एज है लेस देन 80 इयर्स। सिर्फ एक दिन इसकी एज हो जाती है 80 इयर्स। तो क्या इससे पूरे साल के लिए सीनियर सिटीजन माना जाएगा? जी हां बेटा, इनकम टैक्स एक्ट में जब हम सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन की बात करते हैं बेटा, तो वो एक दिन नहीं पूरे साल के लिए होता है। तो यहां पर अगर इंडिविजुअल 31 मार्च 2016 को 79 ईयर से 80 ईयर्स की एज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे पूरे साल के लिए सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा। सो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब अगर 59 से 60 ईयर्स का होता है तो वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा, अगर वो 79 से 80 ईयर्स का होता है तो बेटा पूरे साल के लिए सुपर सीनियर सिटीजन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, बेनिफिट क्या होता है सुपर सीनियर सिटीजन में? बेटा सुपर सीनियर सिटीजन के केस में जो एग्जाम्पशन लिमिट होती है ये हमारे पास हो जाती है 5 लाख रुपया। कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपया। तो आइए एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं अपनी ट्रेन को, छुक छुक गाड़ी शुरू करते हैं। 0 से स्टार्ट होगा, मगर बेटा अब जो पहली बार रुका जाएगा वो 2,50,000 पर नहीं रुकेंगे, हम 3 लाख पर नहीं रुकेंगे, अब हम डायरेक्ट जाकर रुकेंगे कहां पर? 5 लाख। फिर 5 लाख के बाद रुकते हैं 10 लाख और 10 लाख के बाद बेटा नॉन स्टॉप। तो 0 से लेकर 5 लाख रुपए तक टैक्स होगा निल, मतलब यहां पर एग्जाम्पशन होती है 5 लाख रुपया। तो बेटा ये जो 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच का डिफरेंस हमारे पास है, यहां पर 10% नहीं, यहां पर रेट डायरेक्ट लगता है 20%। इन अदर वर्ड्स, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीनियर सिटीजन तो वहां पर 10% का रेट है, बट सुपर सीनियर सिटीजन को क्योंकि 5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन प्रोवाइड की गई है तो बेटा 5 लाख रुपए के बाद जब 5 से 10 लाख के बीच का स्लैब आता है, यहां पर जो टैक्स का रेट रहेगा ये कितना रहेगा? 20% रहेगा। और जब हम इसके बाद बात करते हैं बैलेंस पर, तो ये आपको पता है रेट कितना रहता है? 30%। तो माइंड में फिट कर लीजिएगा, सुपर सीनियर सिटीजन पर असेसमेंट ईयर 16-7 के लिए बेटा 10% का रेट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। तो अगर हम स्लैब बनाते हैं तो क्या होगा यहां पर? अप टू 5 लाख रुपीस कितना रहेगा? निल। नेक्स्ट 5 लाख, क्योंकि यहां से क्या रहेगा नेक्स्ट? 5 लाख बेटा कितना रहेगा? 20%। एंड बैलेंस 10 लाख के बाद बेटा 30%। तो अगर एक बार फिर हम 7 लाख रुपए पर टैक्स निकालते हैं, अगर ये सुपर सीनियर सिटीजन है तो क्या रहेगा? पहला 5 लाख पर बेटा निल, और फिर 2 लाख रुपए पर 20% मतलब 40,000। तो टोटल टैक्स जो रहेगा हमारा वो कितना रहेगा? 40,000 रुपीज। ठीक है जी। ओके। तो बेटा इंडिविजुअल पर स्लैब रेट फॉलो किए जाते हैं। स्पेशल टैक्स रेट भी होते हैं जैसे एलटीसीजी पर, एसटीसीजी पर, कैजुअल इनकम पर, मगर वो अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सरचार्ज लगता है, सरचार्ज। नाउ वट एवर आई एम डिस्कसिंग दिस इज कॉमन, ये इंडिविजुअल पर भी एप्लीकेबल है, ये इंडिविजुअल बीइंग सीनियर सिटीजन पर भी और सुपर सीनियर सिटीजन पर भी बेटा एप्लीकेबल रहेगा। सरचार्ज का रेट फॉर असेसमेंट ईयर 16-17 है 12% ऑफ टैक्स, जो आपने टैक्स निकाला उसका 12%, बट देयर इज अ कंडीशन, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़ 100 lakhs। सो अगर एक इंडिविजुअल की इनकम असेसमेंट ईयर 16-17 में 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज पे करना पड़ता है 12%। 10% है सरचार्ज और 2% एस किया गया बेटा स्वच्छ भारत सेस बाय फाइनेंस एक्ट 2015। सो इफ इनकम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए तक की इनकम पर टैक्स लगेगा, सरचार्ज नहीं लगेगा। बट अगर इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो टैक्स निकालने प्लस सरचार्ज। सरचार्ज के केस में एक कंसेप्ट हम अलग से डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है मार्जिनल रिलीफ। आज के लेक्चर में नहीं, उसे अलग हम बेटा डिस्कस करेंगे। एंड अनदर इज ईसी एजुकेशन सेस एंड एसएचईसी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। सेस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे स्वच्छ भारत सेस। आपको पता है कि स्वच्छता अभियान को
प्रमोट करने के लिए सेस चार्ज किया जा रहा है। ऐसे ही एजुकेशन सेस मतलब एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एसएचईसी बेटा चार्ज किया जा रहा है। इसी का रेट होता है 2%। इसी का रेट होता है बेटा 2% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी। मतलब टैक्स पर तो लगेगा अगर सरचार्ज है तो उस पर भी इसी एसएचईसी लगेगा। एंड बेटा एसएचईसी का रेट होता है 1% ऑफ सेम अमाउंट। ठीक है, तो जिस अमाउंट पर ईसी लगता है उसी अमाउंट पर एसएचईसी लगता है। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम इफेक्टिवली ईसी एसएचईसी का रेट लेते हैं 3% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी। ठीक है, सो किस तरीके से निकाला जाएगा बेटा? सबसे पहले निकालेंगे आप टैक्स, अगर एप्लीकेबल है तो इसमें निकालेंगे सरचार्ज, दोनों का टोटल करेंगे और फिर इस अमाउंट पर लगाया जाएगा कलेक्टिवली ईसी एंड एसएचईसी एंड दिस इज योर टोटल टैक्स पेबल। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फिर हम वाइंड अप करेंगे। मिस्टर ए 70 years नॉन रेजिडेंट, इनकी इनकम है 15 लाख। फॉर असेसमेंट ईयर 16-17 वी हैव टू कैलकुलेट टैक्स। अब एक चीज बड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने क्लास में आपको बेटा बताया लेक्चर में दैट सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन में एज के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास होती है दैट इंडिविजुअल मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और यहां पर मैं साफ साफ आपको दे रहा हूं लिखकर दैट मिस्टर ए इज नॉन रेजिडेंट। मिस्टर ए कौन है? भारत के नॉन रेजिडेंट। तो बेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, अगर कोई इंडिविजुअल भारत का नॉन रेजिडेंट है बेटा तो उसे सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं कहा जाएगा। और इन दैट केस फॉर ऑल नॉन रेजिडेंट बेटा एग्जामिशन लिमिट रहेगी 2,50,000 रुपए। ध्यान रखिएगा 2,50,000 रुपया। ये अभी ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2016 में बना था बेटा, इसी के ऊपर क्वेश्चन बना था। सो यहां पर जो एग्जामिशन लिमिट रहेगी 2,50,000 रहेगी। तो आउट ऑफ 15 लाख अगर हम बात करते हैं, पहला 2,50,000 रुपया जिस पर टैक्स रहेगा निल, फिर नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज। चलो पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा सबके लिए। 0, अच्छा कितना है? 0 यहां है 15 लाख। तो पहला स्लैब 2,50,000 पर, फिर 5 लाख पर, फिर 10 लाख पर। तो यहां पर कितना निल, इधर 10%, यहां पर 20% और इसके बाद जो है 30%। ठीक है जी। सो ये हुआ बेटा। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख, इस पर कितना रहेगा? यहां पर 2 लाख पर 10% मतलब 25,000। फिर 5 लाख से 10 लाख पर 20% मतलब 1 लाख। और फिर बेटा यहां पर 5 लाख पर जो रहेगा ये रहेगा 30% एंड इट शैल बी 1,50,000। सो टोटल टैक्स जो हमारे पास बनेगा दैट इज 1 प्लस 150, 250 प्लस 25, 2,75,000। सर चार्ज नहीं लगेगा बिकॉज इनकम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। बट क्या लगेगा बेटा इस पर? ईसी एंड एसएचईसी। ईसी एंड एसएचईसी 3% लगेगा इसका 3% लगाया जाएगा। एंड बेटा ये होगा हमारे पास टोटल टैक्स पेबल। $2,75,000 so 8,250 बेटा। सो टोटल जो हमारे पास रहेगा $2,83,250।
ठीक है जी, चलिए सो वाइंड अप करते हुए एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट होता है 250, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपीस की एग्जाम्पशन लिमिट होती है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बेटा 5 लाख रुपीस की होती है। सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन की कंडीशन तभी पूरी होगी अगर इंडिविजुअल भारत का रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट की कोई भी एज हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, सभी नॉन रेजिडेंट के लिए एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होगी बेटा? 2,50,000। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड बाय।